ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको सबसे पहले अपने इस जो उन्होंने अपमान किया, इतनी बड़ी भूल जो उन्होंने करी है, उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो इनका नतीजा उन्हें आने वाले चुनावों में, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो अदर सिटीज़ में हो, उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। मेरा कुल मिला के एक ही बात है कि सभी नेता, चाहे वो तेजस्वी सिंह यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, जैसे उनकी माँ है वैसी हर एक नारी के माँ बहन समझे तो उनको नारी समाज वोट देगी, नहीं तो ऐसे नहीं देगी। किसी एक के नारी के अपमान समान मतलब देश के पूरे नारी के अपमान है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, उसके खिलाफ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री आज राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और आप देखेंगे कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे। इस तरफ भी आप देखिए लगातार एक के बाद एक सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं, नारे वो लगा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। जी, मेरा नाम काजल पलाई है और मैं बिहार जिला से ST मोर्चे के उपाध्यक्ष हूँ। और जो कि हमारे देश में एक पहली ऐसी प्रधानमंत्री है जो नारी सम्मान की इज्जत के सुरक्षा करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, वो है हमारे नरेंद्र जी मोदी जी। बाकी के जो नेताएं हैं वो हमेशा नारी जात की बदनाम करके और अशब्द बोल के जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे उनसे यही विनती है कि अगर वोट ही लेना है और चुनाव लड़नी है तो अपने दम पे, काम के दम पे और हिम्मत से वोट मांगो, ना कि ऐसी महिला के जो इस दुनिया में नहीं है, वृद्ध रह चुके हैं और इस दुनिया में नहीं है, उनकी अपमान करके वो कर रहे हैं, वो चीजें गलत है। मेरा कुल मिला के एक ही बात है कि सभी नेता, चाहे वो तेजस्वी सिंह यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, जैसे उनकी माँ है वैसी हर एक नारी के माँ बहन समझे तो उनको नारी समाज वोट देगी, नहीं तो ऐसे नहीं देगी। किसी एक के नारी के अपमान समान मतलब देश के पूरे नारी के अपमान है। और हम उसी के लिए प्रदर्शन करने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे नारी जात की अपमान हो रहा है, जो कि हम जब हमारे मोदी जी ने नारी को 33% आरक्षण दे रखे हैं तो ये हमें क्यों ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं। हमारी उनकी माँ, हमारी माँ, हमारे माँ के बारे में भी बोलेंगे जब भी हम ऐसी करेंगे। और हमारे बारे में तो एक नारी सम्मान के अपमान हुआ है और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। आज सारे नारी समाज से यही मैं विनती करूंगी कि जब तक राहुल गांधी माफी ना मांगे, ऐसी हर गली हर मोहल्ले उसको गालियां देते रहे, उसको भी तो पता चले कि किसी स्वर्गवासी इंसान के बारे में बोलने की क्या मतलब होती है। वोटर अधिकार यात्रा वो बिहार में निकाल रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा उससे? उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। पहले के जब उनकी पार्टी थी तो उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे कम थे, वो सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते थे। आज के डेट में सब नई जनरेशन है और पढ़े लिखे लोग हैं, मोदी जी के काम देख रहे हैं, मोदी जी के नाम देख रहे हैं। और जो मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किए हैं, उज्ज्वला गैस, जो भी नारी सम्मान के लिए जो किए हैं, हर वो चीजें वही लागू होगा। और बाकी कांग्रेस पार्टी के टाइम पे कहीं कुछ नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री वो बनेंगे। मुख्यमंत्री उनके बाप ने बन के क्या कर लिए? सारे गरीबों की पैसा रेलवे मंत्री रहे थे जब लालू यादव जब रेलवे मंत्री रहे थे तो बोरा भर भर के नोट जलाए थे। उन्होंने किसी गरीब के घर पे चूल्हा नहीं जला, उस गरीब के घर पे जाके पूछे क्या? सारे गरीबों के पैसा हड़प हड़प के नोट भर के जब छापा पड़ा, और जब उनको छापा पड़ा पकड़े जाने के डर से नोट जो बोरा भर भर के जलाए थे। किसी गरीब में बांटते जब तो जानते कि हाँ करें, तो वही बोलते हैं ना, जैसी मतलब बाप है वैसी बेटा है, बेटा 10 नंबरी तो क्या वही हाल इनकी है। क्या लग रहा है बिहार में किस बार किसकी सरकार होगी? बीजेपी आएगी बिल्कुल, क्योंकि आज के पब्लिक जो है वो काम देखती है, नाम और वो नहीं देखती है, काम जो मर्द औरत की इज्जत नहीं कर सकता है उसको देश में रहने की कोई हक नहीं है। इस देश से भगाना चाहिए उस
राहुल गांधी के माँ इटली की है और राहुल गांधी की माँ इतनी संस्कार अपने बेटे को नहीं दे रखी है कि औरत जात की इज्जत करो। ऐसी मर्द किस काम की, ऐसे नेता नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। पहली बात है, पार्टी की बात नहीं है। पहली बात, क्योंकि हम माँ हैं, माँ की कैसे अपराध किया, माँ के बारे में इतनी कुछ कैसे बोल दिया। उनका घर पे माँ बहन नहीं है, वो तो कोई माँ की गोद में पैदा हुआ, वो तो ऐसे पैदा नहीं हुआ। वही माँ को, अपना माँ को अपमान करके देखे, जो दूसरे माँ के अपमान में कितनी दुख होती है, कितनी तकलीफ होती है। प्रधानमंत्री इतनी कुछ कर रहे हैं, कांग्रेस तो शुरू से गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आज भी गाली दे रहे हैं, लेकिन माँ के लेके क्यों? आज जो माँ स्वर्ग में है वो माँ के भी खींच रहे, किसी को नहीं चाह रहे। वो क्या हिंदू है? हिंदू नहीं है, मुसलमान है, वो तो कुछ नहीं है। लालू यादव, वो तो भाई उनका बात मत बोलो। लालू यादव जो है वो इतनी गलत कर रहे हैं। लालू यादव जो है वो जैसी किया, उनका बेटे भी ऐसी कर रहे हैं, उनकी नक्शा में ही चल रहे। अच्छा क्या करेगा? अच्छा क्या करेगा? वो अप्पू है, वो पप्पू है, ये दोनों मिल के अभी यही सब हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ के लिए ऐसा कहा गया, लेकिन जो महुआ मोइत्रा हैं, टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अमित शाह को लेकर भी कई टिप्पणी उन्होंने अभी करी। आपने सुना होगा कि उनका सर काटने की बात तक कही गई। क्या कहेंगे इसको लेकर? और सर बात को लेके जो रह गई है बात, वो तो विचार तो होगा ही, क्योंकि विचार हर लेडीज, जेंट्स से ज्यादा लेडीज जितनी है माँ है वो मांगेंगे, उसके विचार पूरा विचार मांगेंगे, उसके बाद तो जो कुछ होगा होंगे। टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने अभी गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बात कही थी कि अगर वो घुसपैठियों को नहीं भगाते हैं, घुसपैठियों को लेकर जो बात कही थी कि फिर उनका सर काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेज पर रख देना चाहिए। क्या कहेंगे? अच्छा, घुसपैठी जो है अमित शाह की लेके आया था, कोई लेके नहीं आया, वो कांग्रेस लेके आया, शुरू से कांग्रेस लेके आया, कांग्रेस कर रहे हैं, अमित शाह ने किया। अमित शाह अभी बीजेपी की चल रहे, इसलिए अमित शाह की प्रधानमंत्री के ऊपर थोप रहे, लेकिन ये तो बात गलत है। कांग्रेस से अमूल से जितनी आतंकवादी घुस के बैठी थी उस हिसाब से अभी नहीं है, बहुत ही कम हो गया। कोई सा भी हादसा होता है, अब सारा जानकारी के बाद पता चलता है कि कांग्रेस का ही बंदा है, लेकिन वो बदनाम करने के लिए बीजेपी का नाम लेता है। लेकिन आज तक कहीं पे बीजेपी का कोई अपराधी मिला ही नहीं, लेकिन वही चीज इन लोगों को खोलता है। जहाँ से भी देखो उनका पत्ता साफ हो रहा है, वहीं पे मोदी जी को गाली देता है। लेकिन जो कर रहा है पार्टी के लिए, हर एक चीज को उन्होंने अगर यही बना रखा, पॉलिटिक्स कर रहा है हो, लेकिन ये नहीं चलेगा किसी माँ बहन को गाली देना, किसी माँ बहन को बेइज्जती करना, उसको माफी मांगना पड़ेगा और माफी मांगवा के छोड़ेंगे। राहुल गांधी जो है हिंदुस्तानी संस्कार उनके अंदर नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान के औरतों की इज्जत करना नहीं जानते। रही बात घुसपैठ की, कांग्रेस की सरकार, जब बीजेपी नहीं थी कांग्रेस की सरकार था, उस वक्त जितने भी आतंकवादी हमले होते थे, मनमोहन सिंह सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे, लेकिन हमारे देश से एक भी कोई जवाब नहीं दे पाता था। आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, हमने देखा कि बिहार में कैसे स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। क्या कहेंगे, कितना गुस्सा आप लोगों में आज है? बिल्कुल गुस्सा है जी, और एक माँ का अपमान तो वैसे भी हिंदुस्तान नहीं सहेगा, और हम भारत को भी भारत माँ के नाम से पहचानते हैं, तो कोई हमारी भारत माँ को गाली देगा तो उसका उस पर भी गुस्सा है, और किसी की भी माँ, और खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को, अगर कोई स्वर्गीय माँ को अगर इस तरीके से आपत्तिजनक वर्ड्स यूज़ करेगा या अभद्र भाषा का यूज़ करेगा तो उसको हम नहीं सहेंगे। और हम सब इस बात का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे भी हैं, और बहुत रोष भी है हमारे अंदर, और बस इसी के साथ। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, आखिर उस वोटर अधिकार यात्रा का क्या लगता है आपको फायदा होगा? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वोटर अधिकार यात्रा ये जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी ने ऐसी कितनी यात्राएं निकाली है, उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हो। भारत जोड़ो अभियान में राहुल गांधी सम्मिलित थे, उन्होंने उसमें भी यात्रा निकाली है। अब वो नया एक जुमला लेके आ गए, उन्होंने कुछ नहीं करना, उनको पता है कि उनकी नैया डूबी हुई है, बस वो नैया में ना तो थोड़ा थोड़ा पानी ताकि किसी तरीके से किनारे लग जाए, उसका प्रयास कर रहे हैं, और किसी चीज़ का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और बिहार चुनाव यकीनन जो है वो
हम लोगों के पक्ष में ही रहेगा। कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में, बीजेपी वोट चोरी करके जीती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पीएम बने हैं वोट चोरी करके, क्या कहेंगे? एक बार इनको कौन समझाए, कांग्रेस के लोगों को। कभी ये लोग बैलेट पेपर पर आ जाते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, ठीक है। कभी ये लोग कहते हैं कि जो ईवीएम मशीन है वो हैक होती है, कभी ये कुछ बात करते हैं, कभी कोई जुमले देते हैं, कभी कोई जुमले देते हैं। खुद के कहते हैं ना, खुद की तेल की अभी आप रुकिए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए, ठीक है। और आने वाले चुनाव में यकीनन ये चीज़ आपको देखने को भी मिलेगी। क्या कहेंगे किस तरीके से एक स्टेज पर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्द कहे गए, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए कहे गए हैं अब शब्द, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। हम ये समझते हैं कि राहुल गांधी जी वोट की राजनीति करना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे, उनकी माता जी का अपमान करेंगे और देश की जनता सब कुछ देखते हुए भी ये नकार देगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको सबसे पहले अपने इस जो उन्होंने अपमान किया, इतनी बड़ी भूल जो उन्होंने करी है, उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो इनका नतीजा उन्हें आने वाले चुनावों में, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो अदर सिटीज़ में हो, उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। वोट चोरी का आरोप लगातार राहुल गांधी लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सीट पर बैठे हैं वो सीट ही उन्होंने वोट चोरी करके पाई है। जी, कहने से कुछ नहीं होता, उन्हें इसका प्रूफ देना पड़ेगा। वो जनता को बरगलाना चाहते हैं ये कह के कि वोट चोरी। आपको याद होगा कुछ साल पहले उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, तो क्या चौकीदार चोर निकला? नहीं। देश की जनता सब जानती है कि किसने वोट की चोरी करी है और किसने चोरी नहीं करी है। हमने खुद उन्हें चुना है अपना प्रधानमंत्री और उन्होंने देश का जो हमारा नाम किया है पूरे वर्ल्ड में, आप सब जानते हैं। देश कहाँ किस नंबर पे था और आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और आने वाले टाइम में मोदी जी ने कहा है कि हम तीसरे नंबर पर भी जल्दी आने वाले हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने अभी एक बयान दिया कि अगर घुसपैठियों को नहीं निकालते हैं, कि अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो अमित शाह का जो सर है, गृह मंत्री है, वो काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेज पर रख देना चाहिए। ये बयान को कैसे लेते हैं? जी, ये सारी पार्टियों की इस समय बौखलाहट है। उन सबको किसी ना किसी तरह से मोदी जी को डिग्रेड करना है और वो इसी तरह से ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करके वो देश को बरगलाना चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। देश की जनता बहुत समझदार है, सब समझती है कि राहुल गांधी जी किस तरह की राजनीति खेल रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये उनसे चाहते हैं कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या राहुल गांधी जी अपनी माता जी का इस तरह से अपमान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उन्हें कोई हक नहीं बनता है कि हमारे देश के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री का, उनकी माता जी का वो इस तरह से अपमान करें। हम नहीं सह पाएंगे। हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती कि माता का कहीं भी अपमान किया जाए। और अगर भारत में रहकर हो सकता है उनकी इटली की संस्कृति ये सिखाती हो कि हाँ, माताओं को किस तरीके से क्या इज्जत देनी चाहिए, लेकिन हमारे भारत में यहाँ नारियों की पूजा होती है, यहाँ उसे देवी का रूप समझा जाता है। और ऐसे देश में रहकर और हमारी माता जो प्रधानमंत्री की माता सबकी माता है, उसके अगेंस्ट इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना निंदनीय है, बहुत ही गलत है। मतलब हमारे को वो उनके लिए नहीं, वो हम सब के लिए यूज़ हुआ है। एक औरत, पूरा समाज है औरतों का, उन सब के लिए ये शब्द यूज़ किए गए हैं। एंड हम पूरी जनता बहुत हर्ट है, फीमेल्स खासकर बहुत हर्ट है, क्योंकि ये बहुत यूज़ किए जा रहा है इस तरीके का शब्द हम लोगों के लिए। और हम सब एकजुट हैं, सारी फीमेल, आप फीमेल शक्ति को कम मत समझिए। पूरी अगर औरतें 50% ऑफ द पॉपुलेशन फीमेल्स की है, अगर फीमेल्स आपस में जुड़ जाएंगी तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता। और इस तरीके की गंदी राजनीति करके तो आप बिल्कुल नहीं जीत सकते, ये आप लिखवा लीजिए। और हम पूरी तरह से अपने प्रधानमंत्री, जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री, जो हमारे देश का नाम पूरे विश्व में जो बना रहे हैं, जो ऊंचा कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट इस तरीके की बात करना बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है, नॉन नेगोशिएबल है। आप ये हजूम देखिए जो जिस तरीके से अगेंस्ट लोग आए हुए हैं और खड़े हुए हैं, और कितनी माताएं और कितनी बहनें हैं, ये सब दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, पूरी उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए पूरी तरह से खड़े हुए हैं और पूरी फीमेल्स उनके साथ खड़ी हुई है। ये छोटी मोटी बातें करने से नहीं चलेगा।